ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज बुध 9 अप्रैल साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इलियास बलोच। गुलजादी बलोच को कोयटा खुद्दा जेल मुंतकिल करने से कबल सीटीडी अहलकारों ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। बलोच यकजहती कमेटी। कोयटा पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों एक शख्स जिब्री लापता, तुर्बत और कराची से 2 लापता अफराद बाजियाब हो गए। ग्वादर और फारान पाकिस्तानी फोर्सेज काफिले और कमिश्नर के दफ्तर को बम हमलों में निशाना बनाया गया। ग्वादर हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। बुलेदा शिकार खेलने वाले 2 मासूम बच्चों को कत्ल करके फोर्सेज अपना कारनामा पेश कर रहे थे, अब नाशें हवाले नहीं कर रहे हैं लवाहिकीन। ये वाहिद हुकूमत है। खुद गुज़िश्ता 12 दिनों से कोयटा कराची ग्वादर तफ्तान शाहरा मस्तुंगलक पास टनल के मकाम पर बंद कर रखा है। सरदार अख्तर मींगल का जारी तहफ़्फ़ुज़ बलोच नंग नामूस धरने से खिताब। कोयटा जिब्री लापता ज़हीर बलोच की अहलखाना BBMP के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच के साथ शिकायत दर्ज कराई है कि ज़हीर को इज्तिमाई सज़ा की बुनियाद पर अजियत दी जा रही है और वो 1 साल से लापता है। स्कॉटलैंड PYC पर क्रैकडाउन के खिलाफ स्कॉटलैंड में मुकीम बलोच कम्युनिटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लखपास टनल की सूरत हाल हुकूमत कहती है कि कोई रुकावट नहीं। इस क्लिप में बआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है। मकबूज बलूचिस्तान फायरिंग के वाक़यात में 8 अफराद हलाक, 3 जख्मी। बलूचिस्तान अप्रैल के पहले हफ्ते में 800 से ज़्यादा हादसा, 13 अफराद जाँ, 1000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट। खुशदार मवेशियों में बीमारी का हमला, महकमा विस्ताक ने तस्दीक कर दी। कोयटा बलूच यकजहती कमेटी के तर्जुमान ने अपने जारी बयान में कहा है कि हमारे कारकुन गुलजादी बलोच को गुज़िश्ता रात 8 बजे के करीब CTD के अफसरान और पुलिस ज़बरदस्ती ले गए। घंटों तक इसका ठिकाना नामालूम रहा। 12 बजे के करीब हुद्दा जेल कोयटा लाने से पहले CTD के मर्द एहलकारों के हाथों उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि उसे 4 घंटे से ज़्यादा जिस्मानी तौर पर मारा पीटा गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक खातून कारकुन के साथ ये गैर इंसानी सलूक रियासत की पुरअमन बलोच मुजाहिमत के खिलाफ जारी दहशतगर्दी की मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि हम रियासत को अपने कारकुन पर होने वाले तशद्दुद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हैं। ये फाशिस्ट हथकंडे हमारी तहरीक को रोक नहीं सकेंगे। कोयटा के इलाका सरेआब कस्टम पर पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक दुकान पर छापा मारकर चीफ सफर बलूच नामी शख्स को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया। केज से जिब्री लापता ताइफ वलद तारिक साकिन कलाहू नामी शख्स बाजियाब हुआ है, जिन्हें 20 फरवरी 2025 को फोर्सेज ने बालीचा से हिरासत में लेकर लापता कर दिया था। इस तरह कराची से यासिर अली वलद सब्ज अली नामी तालिब इल्म भी बाजियाब हुआ है, जिन्हें 25 फरवरी की रात फोर्सेज ने हिरासत में लेने बाद अगवा किया था। केज के इलाका बुलेदा से काबिज फोर्सेज हाथों कत्ल होने वाले 13 साल मेहराब वलद रहमदिल और 17 साल खान मोहम्मद वलद हैबतान के लवाहिकीन ने जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज के गश्ती काफिले ने 4 अप्रैल 2025 को कूचतरा जरीन बुलेदा में फायरिंग करके दोनों मासूम बच्चों को उस वक़्त कत्ल कर दिया जब वो इलाके में मौसमी परिंदों की शिकार खेल रहे थे। उन्होंने कहा है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद दोनों नाशें वर्षा के हवाले करने से फोर्सेज इनकारी हैं। मज़कूर जाम बहक अफराद की नाशों को आज तक तुर्बत सिविल अस्पताल के सरद खाना भी मुंतकिल नहीं किया गया है। लाशें खराब होने का खदशा है। नोशकी के इलाका कादिराबाद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके FC के हाजिर सर्विस अहलकार जाहिर वलद गोहर खान को हलाक कर दिया। BLA ने जिम्मेदारी कबूल की है। अलावज़ी नोशकी गाजियाबाद से अब्दुल हक वलद मोहम्मद खान नामी शख्स की 5 रोज़ा पुरानी नाश मिली है, जिसे कत्ल किया गया है। उधर तुर्बत में केज कौर नदी से एक शख्स की नाश मिली है, जिसकी शनाख्त अब्दुल सलाम वलद शेर मोहम्मद साकिना अलंदूर बुलेदा के नाम से हुआ है।
علاوہ پشرین کے علاقہ منظرزئی بازار کے قریب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے رحمت اللہ نامی ایک افغان شہری کو قتل کر دیا۔ اس طرح نصیر آباد کے علاقہ منجوشورہ پولیس تھانہ کے حدود میں گوٹ نور محمد مری پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عزت اللہ ولد مزار خان قبیلہ جتک کو قتل کر دیا۔ خوزدار ظہری بازار میں ذاتی دشمنی کے بنا پر محمد اسلم ولد محمد بخش ظہری نامی شخص کو مسلح افراد نے ہلاک کر دیا۔ تربت میں پسنی روڈ تعلیمی چوک کے نزدیک نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے کم سن نوجوان عبدالرحیم سکن دشتی بازار کو زخمی کر دیا۔ ڈیرہ بگٹی تحصیل سوئی کے علاقہ لنجو میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے میر سیدانی بگٹی اور فضل بگٹی نامی 2 افراد زخمی ہو گئے۔ دکی کوئلہ کان میں 2 مزدور گیس بھر جانے سے پھنس گئے۔ ایک کی نعش 9 گھنٹے بعد نکالی گئی جبکہ دوسرے کو نکالنے کے لیے کھدائی تاحال جاری ہے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔